प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबके लिए कक्षा 10 के लिए रस का ज्ञान के अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे वीर रस और रौद्र रस। मैंने आपको बहुत सारा बताया था रस के बारे में पहले, और आज हम उसी श्रृंखला में वीर रस और रौद्र रस के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि वीर रस क्या होता है। वीर रस वो कविता पढ़ करके हमारे अंदर, हमारे हृदय में जोश आ जाता है, उत्साह का संचार हो जाता है और हमें एकदम क्रोध सा आने लग जाता है, तब हमारे अंदर जो है वीर रस का संचार होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे अभी वीर रस क्या होता है। युद्ध में वीरता के प्रसंग में वीर रस का जन्म होता है। तो वीर रस वीरों से संबंधित है या युद्ध से संबंधित है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हम पढ़ कर के भी हमारे अंदर युद्ध के भाव जागृत हो जाए, उत्साह जागृत हो जाए। कभी कभी आप देखते होंगे, रामायण देखते होंगे, रामलीला जिसमें लड़ाई होती होगी, तो लड़ाई को देख करके आपके हृदय में भी जोश भर जाता होगा। महाभारत में तो क्रोध ही क्रोध और वीर रस आ ही जाता, उत्साह आ जाता है। तो वहां पर वीर रस होता है जब सहृदय के चित्त में उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। मतलब क्या होगा कि जब सहृदय के चित्त में एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, उत्साह नाम का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और इस उत्साह स्थायी भाव के संयोग में जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात वीर रस का जन्म होता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए हम उदाहरण समझेंगे पहले, और उसके बाद हम आपको स्पष्ट करके बताएंगे कि वीर रस किस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। कुछ ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूं, और आप सुनेंगे और समझेंगे और महसूस करेंगे कि कौन सा भाव आपके हृदय में जागृत हो रहा है। हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर लड़े। हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर लड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें और पंक्ति थी, और की तो बात क्या, पर गर्व में करता नहीं। मामा तथा निज तात से मैं समर में डरता नहीं। ये पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब शिविर में अर्जुन के ना होने पर कौरव समूह ने चक्रव्यूह की रचना की और युद्ध के लिए ललकारा। तो युधिष्ठिर चिंता में पड़ जाते हैं कि अर्जुन के अतिरिक्त तो किसी को भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था, तो सोच में पड़ रहे। और उसी समय जो है अभिमन्यु नाम का बालक, जो अर्जुन का पुत्र था, वो आता है और कहता है कि तातश्री, मैं इस युद्ध में जाने के लिए तैयार हूं। ताऊ जी, आप मुझे अनुमति दीजिए और आज्ञा दीजिए, मैं इस युद्ध में जाने के लिए तैयार हूं, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। फिर पूछा, तुम्हें कैसे आता है, कितना जानते हो? बताया कि मुझे तो 6 द्वार तोड़ने आते हैं। और तब भीम ने कहा कि 7वां द्वार मैं तोड़ दूंगा। अभिमन्यु के अंदर जोश था, और जब वो युद्ध भूमि में अपने सारथी के साथ चला गया, चक्रव्यूह के द्वार पर खड़ा हुआ है, तो वहां पर वो अपने सारथी से कहता है, उसका जो रथ चलाता था सारथी, उससे कहता है कि हे सारथी, हैं द्रोण क्या। कहते द्रोणाचार्य ने ही चक्रव्यूह की रचना की थी ताकि वो अर्जुन को उसमें घेर सकें। उनको पता नहीं था कि अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना आता है। तो द्रोण क्या, अभिमन्यु अपने सारथी से कहता है कि
द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर लड़े, अगर देवराज इंद्र भी हमारे सामने युद्ध में आ जाएं, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हूं। है खेल क्षत्रिय बालकों का, हम क्षत्रिय बालक हैं और हमारा खेल ही युद्ध भूमि है। व्यूह भेदन कर लड़े, हम तो व्यूह को भेदन करके भी लड़ाई करेंगे। मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य बताता हूं तुमको हे मित्र, कि तुम मुझे सुकुमार मत जानो, मुझे इतना कोमल मत जानो, छोटा बच्चा मत जानो। मैं क्षत्रिय हूं और मेरे अंदर क्षत्रिय के सारे गुण और सारी वीरता कूट कूट कर भरी हुई है। मैं नहीं डरता ना चक्रव्यूह से, ना कौरव के किसी भी वीर योद्धा से। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, अगर युद्ध के मैदान में स्वयं यमराज भी मेरे सामने प्रकट हो जाए तो मैं उनको भी चुनौती दे दूंगा और उनसे भी नहीं डरूंगा, उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर देखिए अभिमन्यु ने अपनी वीरता का, अपने जोश का, जो युद्ध करने के लिए उसके अंदर जोश भरा हुआ था, उसका वर्णन अपने मित्र और अपने सारथी से इस तरह से व्यक्त किया। तो यहाँ पर वीर रस का की निष्पत्ति हुई है। आइए हम स्पष्टीकरण करते हैं। अब स्पष्टीकरण में स्थायी भाव इसका उत्साह है। हमने बताया था कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और विभाव अभिमन्यु है। अनुभाव अभिमन्यु के वचन है, अनुभाव जो बाद में बने अभिमन्यु के वचन है जो वो कह रहा है। और संचारी भाव रोमांच, उत्सुकता और उग्रता। संचारी भाव ऐसे भाव उसके अंदर जागृत हुए, चक्रव्यूह को देख करके रोमांच हो गया कि मैं तो जाऊंगा अवश्य, और खुशी उत्सुकता होने लगी। और फिर उग्रता, एकदम जल्दबाजी करने की भावना भी उसके अंदर आ गई कि मैं तो जरूर जरूर जाऊंगा युद्ध करने के लिए और मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर वीर रस का उदाहरण था और ये वीर रस यहाँ पर प्रकट हुआ है। और आज का ये दूसरा और पांचवा जो रस है वो रौद्र रस है। रौद्र का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित हो जाना, क्रोध जाग जाना। तो जब क्रोध नामक स्थायी भाव का, हर व्यक्ति के अंदर स्थायी भाव की संख्या अनगिनत है, छिपे होते हैं लेकिन वो पता नहीं लगते, कब कौन सा रूप धारण कर ले तो ये उसकी वृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहां पर देखिए, जब क्रोध नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और जब क्रोध के साथ में मिलकर के क्या कौन कौन मिलते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब मेल हो जाता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। तो आइए इसका उदाहरण आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए रौद्र रस की निष्पत्ति किस प्रकार हुई है, कहां पर हुई है, आप देखेंगे और समझेंगे। उदाहरण इस प्रकार है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। संसार देखें अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े हुए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये उस समय का वर्णन है यहाँ पर जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है और जब अर्जुन शाम को शिविर में वापस लौटते हैं तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उनको ये बात बताते हैं कि वीर गति को प्राप्त हुआ है आपका पुत्र अभिमन्यु और उसका वध जयद्रथ ने किया है। तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि कल सूर्यास्त होने से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं जलती हुई चिता में प्रवेश कर अपने प्राण दे दूंगा। ये प्रतिज्ञा करते हैं और वो अर्जुन जो है अब श्री कृष्ण से कहते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब कृष्ण ने उनको सारी बात बताई तो अर्जुन को बहुत ही भयानक क्रोध आ गया और वो इतना क्रोध आया कि जलने लगे। जब बताया कि 7 महारथियों ने घेर करके अभिमन्यु को मारा है तो अर्जुन के क्रोध की सीमा नहीं रही, बहुत अधिक क्रोधित हो गए।
सोचने लगे कि एक छोटे बालक पर ये 7 महारथी, इनको बिल्कुल ही लज्जा नहीं आई। सब शोक अपना भूल कर, वे शोक तो भूल गए और अपने पैरों को और अपने हाथों को मलने लगे क्रोध के कारण से। जब हमें अधिक क्रोध आता है तो हम क्रोध में अपने हाथों को मलने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं। ये सब बाह्य चेष्टाएं हावी हो जाती हैं हम पर। संसार देखें अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। वो कहने लगे कल पूरा संसार देखेगा कि मेरे जितने भी सारे शत्रु हैं इस युद्ध क्षेत्र में, वो कल सब मृत पड़े दिखाई पड़ेंगे। मैं इतना भयंकर युद्ध करूंगा कि कल सारे मेरे शत्रु मारे जाएंगे। करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। बैठे हुए थे तो कृष्ण की बातें सुनकर के और घोषणा करते हुए वे उठ करके खड़े हो जाते हैं। और फिर उस काल मारे क्रोध के उस समय उनके क्रोध के कारण से उनका शरीर कांपने लगा। संचारी भाव इतने जागृत हो गए, उनका शरीर कांपने लगा क्रोध से। तो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लगा कि बहुत अधिक प्रचंड तूफान आ गया हो और बिल्कुल शांत समुद्र का जल एकदम हिलोरे लेने लगा हो। इसी तरह से अर्जुन का हाल हुआ और अर्जुन जो है जग जाते हैं, सचेत हो जाते हैं अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो आइए स्पष्टीकरण इसका इस प्रकार है। स्थायी भाव है क्रोध और विभाव है अर्जुन, अनुभाव है क्रोध, पूर्ण घोषणा करना और कांपना। संचारी भाव है चपलता और उग्रता। तो ये सारे जो स्पष्टीकरण है इस उदाहरण के द्वारा हमने आपको प्रस्तुत किए हैं। और मैं अब एक छोटा सा प्रश्न छोड़ूंगा आपके लिए। आपको बताना है, मैं कुछ उदाहरण लिखूंगा, आपको बताना है उन पंक्तियों में कौन से रस की निष्पत्ति हुई है। आपको उन पंक्तियों में रस बताना है। तो प्रस्तुत है आपके लिए काव्य पंक्तियां। तो ये है आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनके उत्तर लिखने हैं। मैंने एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन कौन से रस का प्रयोग हुआ है। आपको नीचे दी हुई काव्य पंक्तियों में से को पढ़ करके और बताना होगा कि इन पंक्तियों में कौन से रस का प्रयोग हुआ है। का नंबर पर देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। दूसरा है, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महि देवहि दीनी, सहेस बाहु भुज छेदन हारा, परस बिलोक महीप कुमारा। तीसरा है गा नंबर पर, हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबू जैसी खोपड़ी खरबू जैसे काल। तो आपको बताना है इन 3 उदाहरण में कौन कौन से रस का प्रयोग हुआ है और आप जो है जो पढ़ाए गए रस हैं उन्हीं में से आपको इनके उत्तर मिलेंगे। सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में तैयार करेंगे और अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आज का कालांश यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।